हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आप देख रहे हैं हमारा मंथली वीडियो एसईओ लास्ट मंथ, जिसमें हम बात करते हैं पिछले एक महीने में एसईओ वर्ड से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उन पर मेरे अनइम्पॉर्टेंट व्यूज़। अप्रैल 2020 पूरा महीना लॉकडाउन में निकल गया, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए हमेशा हर महीने की तरह इस महीने भी हम देखते हैं कि अप्रैल के महीने में एसईओ की दुनिया में क्या क्या हुआ, क्या नया आया और क्या गया, ताकि आप बिना हर रोज़ न्यूज़ ट्रैक करने पर फोकस किए अपने क्लाइंट्स को अपडेटेड रख सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलें, अच्छी कंपनीज आपको या आपकी एजेंसीज को हायर करें, तो हमेशा अपनी एसईओ रिकमेंडेशंस को गूगल या बाकी सर्च इंजन्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स के साथ बैकअप करने की आदत ज़रूर डाल लीजिए। या तो आप याद रखिए या फिर बार बार यूज़ होने वाली पॉलिसीज़ के लिंक को सेव करके रख लीजिए, ताकि आप हमेशा अपनी रिकमेंडेशंस को या प्लान्स को ऑफिशियल पॉलिसीज़ के साथ बैकअप करें, ताकि क्लाइंट को आप पर भरोसा हो, आपकी काबिलियत और आपकी नीयत पर भरोसा हो। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल का महीना कैसा गया। 3 अप्रैल को गूगल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने गूगल टैग मैनेजर के जरिए स्ट्रक्चर्ड डाटा यानी कि स्कीमा डाटा को वेबसाइट में जोड़ने को अलाउ करना शुरू कर दिया। अभी तक गूगल का ऑफिशियल स्टैंड था कि स्कीमा डाटा को गूगल टैग मैनेजर के जरिए या किसी भी जावास्क्रिप्ट मेथड से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, अनलेस कि इसके अलावा कोई और रास्ता ना हो। लेकिन अब गूगल ने जावास्क्रिप्ट के जरिए स्कीमा डाटा को जोड़ने की परमिशन देना शुरू कर दिया है, जिसमें गूगल टैग मैनेजर भी आता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में सिर्फ गूगल टैग मैनेजर के जरिए स्कीमा डाटा ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल भी नहीं है। हमने सितंबर 2019 में एक सिंपल सा वीडियो किया था, जिसमें गूगल टैग मैनेजर के जरिए स्कीमा डाटा को किसी वेबसाइट में ऐड करने, इंप्लीमेंट करने का तरीका समझाया था, और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको। इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी न्यूज़ मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ब्लॉग स्पॉट या फिर ट्वीट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिलेंगे। वैसे आप ये पूछ सकते हैं कि अगर सितंबर 2019 में गूगल इस प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो अब क्यों कर रहा है, और इसका रीज़न है कि ये प्रोसेस खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गूगल टैग मैनेजर या किसी भी दूसरे जावास्क्रिप्ट मेथड से स्कीमा डाटा जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि गूगल का क्रॉलर जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग में फिसड्डी था, खराब था, इसलिए वो कई बार रिलायबल तरीके से स्कीमा डाटा को रेंडर नहीं कर पाता था, पढ़ नहीं पाता था, इसलिए गूगल इस प्रोसेस को अलाउ नहीं कर रहा था। बट सितंबर 2019 से अभी तक गूगल का क्रॉलर क्रोम के लेटेस्ट वर्जन पर शिफ्ट हो चुका है, जिसने जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है, और अब गूगल कॉन्फिडेंट है कि वो जावास्क्रिप्ट से रेंडर करके स्कीमा डाटा को रीड कर सकता है। सो इस अनाउंसमेंट का एक और मतलब ये भी हुआ कि गूगल जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स को कॉन्फिडेंटली रेंडर कर सकता है, और एसपीए या बाकी जावास्क्रिप्ट हैवी पेजेस को एसईओ में कम प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप जावास्क्रिप्ट एसईओ के बारे में स्पेशली और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, इसका लिंक अभी आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। 3 अप्रैल को ही फेसबुक ने बिजनेस पेजेस को बिजनेस आवर्स में चेंज करने या गूगल माई बिजनेस की तरह टेम्पररी क्लोज मार्क करने का ऑप्शन दे दिया है। इस ऑप्शन के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा पेज की, और फिर इसके बाद पेज इन्फो और फिर टेम्पररी सर्विस चेंजेस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आप बिजनेस के सर्विस पैटर्न्स में चेंजेस दिखा सकते हैं, डिलीवरी या पिकअप फैसिलिटी के बारे में, या कोई अगर आप और चेंजेस अपने बिजनेस में कर चुके हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर टेम्पररी क्लोज दिखाने के लिए भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बट क्वेश्चन है कि फेसबुक पर किसी बिजनेस की टाइमिंग को इतना सीरियसली कोई इंडिया में लेता है? एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, क्या आप किसी स्टोर या सर्विस सेंटर को विजिट करने से पहले उसके खुलने या बंद होने का टाइम फेसबुक पेज पर चेक करते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। 7 अप्रैल को गूगल ने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स के लिए 2 नए ऑप्शंस लॉन्च किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोविड-19 इन्फो लिंक, जिसमें आप अपनी वेबसाइट के किसी ऐसे पेज का लिंक दे सकते हैं जिस पर कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरा है टेली हेल्थ इन्फो लिंक, जिसमें रिमोट कंसल्टेशन या वीडियो कॉल या वीडियो चैट के जरिए जो कंसल्टेशन का ऑप्शन होता है उसका लिंक आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपकी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लिस्टिंग्स में ही मिलेंगे, और उनके लिए आपको जाना होगा आपको अपनी लिस्टिंग के डैशबोर्ड में, और फिर इन्फो पेज पर क्लिक करके आप इन्हें यूज कर सकते हैं। 8 अप्रैल को बिंग ने वेब मास्टर्स के लिए स्निपेट्स कंट्रोल अनाउंस किए हैं। बिंग अब 3 तरह के स्निपेट कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। नंबर 1 मैक्स स्निपेट, एक नंबर होता है।
नंबर 2, मैक्स इमेज प्रीव्यू वैल्यू। ये इमेज के प्रीव्यू का साइज होगा। लाइक नन का मतलब होगा कि इमेज प्रीव्यू नहीं शो होगा, स्टैंडर्ड का मतलब होगा कि स्टैंडर्ड साइज की इमेज शो हो सकती है, और लार्ज का मतलब है कि लार्ज इमेज शो हो सकती है। थर्ड टाइप है मैक्स वीडियो प्रीव्यू। ये भी एक नंबर है। यहाँ जो भी नंबर आप डालेंगे वो उतने ही सेकंड्स के लिए प्रीव्यू बिंग सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देगा। 0 का मतलब है वीडियो का सिर्फ थंबनेल दिखाई देगा, और -1 का मतलब है कि बिंग किसी भी ड्यूरेशन के प्रीव्यू को जनरेट करके शो कर सकता है सर्च रिजल्ट्स में। ऑब्वियसली इन तीनों स्निपेट कंट्रोल टैग्स को कंबाइन करके भी यूज किया जा सकता है। इस अनाउंसमेंट पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 9 अप्रैल को गूगल माई बिजनेस में रिव्यू की फैसिलिटी वापस आनी शुरू हो गई है। ये रिव्यू सारी लिस्टिंग्स में एक साथ ओपन नहीं किए गए हैं, बल्कि इंडस्ट्री वाइज और कंट्री वाइज ओपन किए जा रहे हैं। तो अगर आपकी लिस्टिंग में अभी रिव्यू शुरू नहीं हुए हैं तो थोड़ा वेट करिए, जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। 9 अप्रैल को ही ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि गूगल को फ्रांस में न्यूज पब्लिशर को पे करना ही होगा। फ्रांस की एंटी ट्रस्ट बॉडी ने गूगल के अगेंस्ट फैसला दिया है। इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बाद न्यूज़ वेबसाइट्स शायद घटिया क्लिकबेट या स्कैमी वेबसाइट्स के एड्स देना बंद कर दें, उम्मीद ही की जा सकती है, राइट। 14 अप्रैल को गूगल ने YouTube के लिए वीडियो बिल्डर लॉन्च किया, जो ब्रांड्स को छोटे छोटे वीडियो एड्स बनाने में हेल्प कर सकता है। ऑनेस्टली कहें तो बहुत सारे ऑलरेडी जो वीडियो बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जैसा ही है ये वीडियो बिल्डर भी, और इनफैक्ट आप इन वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म से, जैसे टूल से आप शायद बेटर वीडियो बना सकते हैं, क्रिएटिवली एटलीस्ट। बट बिकॉज ये टूल यूट्यूब का अपना है, इसलिए गूगल एड्स के साथ एक बेटर इंटीग्रेशन मिलता है, और गूगल कुछ और अच्छे ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप अलग अलग गूगल फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग म्यूजिक को ट्राई कर सकते हैं, और इस वीडियो के प्रीव्यू को देखने के बाद अपने टीम मेंबर्स के साथ उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। एक ही वीडियो के कई सारे वर्जन बना सकते हैं, और जब सब कुछ ठीक लगे तो आप इस वीडियो को सीधे सीधे गूगल एड्स में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ ऑल ये सब फ्री है। इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं, और अगर आप इस प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये टूल अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और आपको पब्लिक बीटा के लिए इस लिंक पर जाकर अपना ईमेल आईडी देना होगा। अगेन ये लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए कितनी बार मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में ध्यान दिला रहा हूँ आपको, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नहीं बनता है। लाइक इस टाइप की चीप कॉल टू एक्शन 90s की बॉलीवुड मूवीज़ की याद ज़्यादा दिलाते हैं। मैंने आपका रुमाल उठा दिया, मैंने आपको गुंडों से बचा दिया। क्यों लोग इतना क्यों चेप होते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बट मैंने इससे भी बड़े चेप होते हुए लोग देखे हैं जो धमकी देते हैं एक तरह से अपने व्यूअर्स को कि कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखो, और जब 1000 यस हो जाएंगे तो मैं इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसका लिंक शेयर करूंगा। लेकिन कितना वेल्ला आदमी है ये जो बैठ के यस गिन रहा है कि 700 हो गए, 800 हो गए, 1000 हो गए, अब मैं अपना जो एक फुद्दू सा PDF हूँ उसको शेयर करूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, और उसमें 2 कौड़ी का कंटेंट भी नहीं होता है। फिर यही लोग किसी और वीडियो में बोलेंगे कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, चीपनेस है। मार्केटिंग या ब्रांडिंग स्ट्रेटजी वो लोग नहीं बना सकते हैं जो 1000 या 100 कॉमेंट्स को बैठ के गिन रहे होते हैं। एनीवे लेट्स मूव ऑन। 15 अप्रैल को अमेजॉन ने अनाउंस किया कि वो 21 अप्रैल से ही अमेजॉन एफिलिएट्स को कम कमीशन देंगे। ये कटौती अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग है, जैसे फर्नीचर, होम एंड लॉन प्रोडक्ट्स के लिए, पेट्स प्रोडक्ट्स के लिए 8% से घटाकर 3% कर दिया गया है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल सप्लाईज में भी 8 से घटाकर 3%, टूल्स में 5.5 से घटाकर 3%, बेबी एंड स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स में 4.5 से घटाकर 3%, और हेल्थ केयर, पर्सनल केयर एंड ग्रोसरी आइटम्स में ये 3 से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया है। पुराने और नए रेट्स की डिटेल्ड लिस्ट आप इस लिंक से जाकर देख सकते हैं। 17 अप्रैल से गूगल माई बिजनेस ने चेन बिजनेसेस को यानी कि बल्क वेरीफाइड लिस्टिंग को पोस्ट शेड्यूल करने की फैसिलिटी दे दी है। अभी तक ये एक बड़ा इशू था जो GMB API यूजर्स के लिए भी एक प्रॉब्लम हुआ करता था, उनको भी अलाउड नहीं था। पहले ये फैसिलिटी सिर्फ कोविड-19 रिलेटेड पोस्ट के लिए आई थी, और फिर ये सारी पोस्ट के लिए इनेबल कर दी गई है। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या ये फैसिलिटी कोविड-19 सिचुएशन के बाद भी जारी रहेगी, बट आई सिंसियरली होप फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ कि ये फैसिलिटी आगे परमानेंटली बनी रहेगी। 20 अप्रैल को गूगल ने अनाउंस किया कि किन किन बिजनेसेस को कोविड-19 सिचुएशन से उबरने के लिए गूगल फ्री एड्स क्रेडिट देगा। गूगल ने अपने डॉक्यूमेंट्स में डिटेल ऐड किया है कि 2019 में कम से कम 10 महीने के लिए एड्स कैंपेन चलाने वाले और गूगल की पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करने वाले अकाउंट्स को मई महीने के लास्ट से ये फ्री क्रेडिट मिलने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें वो
पूरे 2020 में यूज़ कर सकते हैं, बट ये क्रेडिट सिर्फ एक बार में यूज़ किया जा सकता है। आप कैंपेन को रोक रोक के बार बार अलग अलग कैंपेन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक को फॉलो करें, आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 21 अप्रैल को गूगल ने शॉपिंग सर्च रिजल्ट में फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को दिखाना शुरू कर दिया है। अभी के लिए ये बेहतरीन फीचर सिर्फ यूएस में लॉन्च किया गया है। गूगल के कॉमर्स डिवीजन के जो प्रेसिडेंट हैं बिल रेडी, उन्होंने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि गूगल इस फीचर को पहले से प्लान कर रहा था, बट कोविड-19 सिचुएशन में वो इसे फास्ट ट्रैक करके लॉन्च कर रहा है, जिससे बिना एड्स पर खर्च किए लोग गूगल से थोड़ी बहुत इनकम एक्स्ट्रा जनरेट कर सकें। इंडिया में फैसिलिटी कब आती है, ये देखने वाली बात होगी। 23 अप्रैल को गूगल ने एक नया फीचर अनाउंस किया है जो किसी सर्च कीवर्ड के लिए सही रिजल्ट्स ना मिलने पर आपको टिप देगा कि आप कैसे बेटर तरीके से सर्च कर सकते हैं। ये फीचर भी अभी सिर्फ यूएस में लॉन्च किया गया है, लेकिन जल्द ही बाकी कंट्रीज में दिखाई जाने लगेगा। पूरी ब्लॉग पोस्ट को आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। 23 अप्रैल को गूगल एड्स ने एक और जरूरी अनाउंसमेंट किया। अब से गूगल एड्स हर तरह के एड्स बनाने वाले यूजर्स को आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए फोर्स करेगा। अभी तक ये वेरिफिकेशन सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाने वालों के लिए जरूरी हुआ करता था। ये वेरिफिकेशन सिर्फ गूगल अपने तक लिमिटेड नहीं रखेगा, बल्कि ऐड देख रहे नॉर्मल यूजर्स भी इस तरह से उस ऐड को चलाने वाले पर्सन या एजेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बेकार का बैकग्राउंड चेक लग रहा होगा, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे स्कैमर्स और फ्रॉड लोग हैं जो पेटीएम, इंडिगो, स्पाइसजेट, गूगल पे और न जाने किस किस कंपनी, किस किस बैंक के लिए फ्रॉड एड्स चलवाने के लिए एजेंसीज को कॉल करते रहते हैं, कांटेक्ट करते रहते हैं, लुक्रेटिव ऑफर देते हैं। 1 लाख रुपए महीने या 2 लाख रुपए महीने तक का इनका बजट होता है, और लगभग इतना ही पैसा ये लोग मैनेजमेंट कॉस्ट में भी देने के लिए रेडी रहते हैं। अभी ये जो वेरिफिकेशन है वो सिर्फ यूएस में लॉन्च किया जा रहा है, बट आई सिंसियरली होप कि बाकी सारी कंट्रीज में, इंडिया में ये जल्दी ही रोल आउट कर दिया जाए। एंड दैट्स इट। अप्रैल के महीने में इतना ही देखने को सुनने को मिला। क्या हमने कुछ मिस कर दिया? कॉमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे अभी 1-2 दिन पहले ही schema.org में कुछ चेंजेस सुनने में आ रहे हैं जो शायद मई महीने में लॉन्च होंगे, और जैसे ही लॉन्च होंगे हम उसे अगले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, मास्क लगाइए, अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखिए, और अगर कभी डाउट हो कि इस सारे लॉकडाउन के बाद क्या आपका बिजनेस पहले जैसा रहेगा, क्या आपके क्लाइंट्स का बिजनेस पहले जैसा हो जाएगा या नहीं, तो हमेशा याद रखिए हम हैं यहाँ पर। Thank you so much for watching this video. I'm Amit Tiwari from amittiwari.net and I will see you next time. Take care.